हेलो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में देखेंगे चैप्टर नंबर 8 एनसीईआरटी बुक मैथ का त्रिकोणमिति के बारे में जानेंगे। क्लास 10। तो आज का हम यह क्लास लेने वाले हैं बेसिक क्लास। तो चलिए हम लोग आज त्रिकोणमिति के बारे में जानते हैं। त्रिकोणमिति का अर्थ होता है तीन कोण। तीन कोण मिति मतलब होता है माप। जिसमें तीन कोणों के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं। तो त्रिकोणमिति को समझने से पहले हम लोगों को कुछ बेसिक थ्योरी जानना होगा। चलिए हम लोग देखते हैं। पहला पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय केवल समकोण त्रिभुज में लगाया जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज लेकर यहाँ पर ए बी सी समकोण त्रिभुज में पहले पाइथागोरस प्रमेय देखने से पहले हम लोग देखेंगे 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं। कर्ण समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। इसके बाद यहाँ पर हम कोण सी को हम लोग थीटा मान लेंगे। थीटा के कोण की सम्मुख भुजा लंब होती है। कोण के सटी हुई भुजा आधार होती है। यहाँ पर एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज बनाते हैं ए बी सी। यहाँ पर कोण बी को हम लोग थीटा मानते हैं। कोण बी के लिए लिखेंगे लंब। कोण बी के लिए लंब। कोण के सम्मुख भुजा क्या होती है? लंब। एसी लंब। कोण बी के लिए आधार। ए बी आधार। कोण बी के लिए कोण बी सी। अब हम लोग देखें कोण सी के लिए लंब। कोण सी के लिए लंब देखेंगे तो इसकी सम्मुख भुजा क्या है? कोण भुजा ए बी। अब कोण सी के लिए देखेंगे आधार। आधार देखेंगे तो क्या होगा? ए सी। कोण सी के लिए कोण समकोण त्रिभुज में कोण का मान नहीं बदलता है, लेकिन लंब और आधार का मान बदलता रहता है। तो अब हम लोग देखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। पाइथागोरस प्रमेय बराबर होता है कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में देखते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होती है। पहले साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट। यह साइन कॉस टैन कोसेक और सेक कॉट यह
इनका संक्षिप्त रूप है। इसका विस्तारित रूप होता है साइन, SIN साइन। इसका कोसाइन, कोसाइन। इसका टाइजेंट, TANGENT टाइजेंट। इसका कोसेंट, कोसेंट, कोसेंट। इसका सेकेंड होता है। इसका कोटेंट होता है, कोजेंट। अब हम एक समकोण त्रिभुज में देखेंगे। यहाँ पर थीटा, थीटा क्या होती है? तो किसी भी यहाँ पर त्रिभुज ले ABC, यहाँ पर हम लोग एक थीटा मानेंगे। इसको हम लोग थीटा कहते हैं, थीटा। इसमें सभी में थीटा लगा देंगे। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। एक यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लाल बटा में काका, लाल बटा में काका। इसमें L मतलब होता है, यहाँ पर L बराबर होता है लंब, A बराबर होता है आधार, K बराबर होता है कोण। इसको हम लोग कहते हैं साइन थीटा, साइन थीटा। आधार बटा में कोण को कहते हैं कॉस थीटा। इसको लंब बटा में आधार को कहते हैं टैन थीटा। नीचे वालों को कोण बटा में लंब को कहते हैं कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। इसको कोण बटा में आधार को कहते हैं सेक थीटा। आधार बटा में लंब को कहते हैं कॉट थीटा। यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग लंब बटा में कोण। इसका लिख लेंगे आधार बटा में कोण। इसका लिखेंगे लंब बटा में आधार। देखिए साइन कोसेक का उल्टा होता है, तो इसको हम लोग पढ़ा देंगे कोण बटा में लंब। सेक होता है कोस का उल्टा, तो कोण बटा में आधार। कोट थीटा होता है टैन थीटा का उल्टा, तो आधार बटा में लंब, लंब। यहाँ पर हम लोग देखेंगे साइन थीटा को हिंदी में कहते हैं जया, कॉस थीटा को कहते हैं कोजया। टैन थीटा को कहते हैं स्पर्शजया। यह महत्वपूर्ण होता है। अब हम लोग देखेंगे समकोण त्रिभुजों में पाइथागोरस प्रमेय लगाकर। यहाँ पर एक हम लोग सवाल लेते हैं समकोण त्रिभुज में। ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण 20 समकोण है। BC बराबर 3 सेंटीमीटर है, AB बराबर 4 सेंटीमीटर है, AC बराबर वाट, AC का मान निकालना है। तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे कोण बराबर होता है अंडर रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखेंगे इस कोण के लिए लंब कितना है, 4 ले लेंगे।
प्लस आधार कितना है 3, 3 की स्क्वायर कर लेंगे अंडर रूट में। यहाँ पर 4 की स्क्वायर कितना होगा 16 प्लस 9, दोनों को जोड़ देंगे अंडर रूट में 25, 25 किसका होता है 5 का। यहाँ पर कितना आ गया कौन बराबर 5 सेंटीमीटर, कौन बराबर कितना लिख देंगे 5 सेंटीमीटर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।